क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि कोटद्वार के दीपक कुमार ने इंसानियत का परिचय देते समय अपना परिचय मोहम्मद दीपक नाम से दिया? क्या ये कोई गलत है या सही है? आप मुझे बताइएगा। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो अपने को कहते हैं कार्यकर्ता हैं या नहीं हमको नहीं पता, कौन थे क्या थे, वो एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति की दुकान में आते हैं, वहाँ जो दिखाया गया है सोशल मीडिया में खबरों में के माध्यम से, और बोलते हैं कि आप इस दुकान का नाम बाबा बदलो, बाबा नाम बदलो। वहाँ पर आके उनसे कुछ मतलब 4-5 लोग आके उनसे ऐसी बातें करते हैं और उनको धमकाते हैं, ऐसा उनके माध्यम से कहा जा रहा है। तो वहाँ पर एक दीपक नाम का व्यक्ति जिसकी बगल में जिम चलता होगा वो बैठा होगा। अब ठीक है, उसको लगा कि किसी के प्रति उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, तो वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने उन लड़कों को, बजरंग दल वाले व्यक्तियों को वहाँ पर से कहा कि ऐसा तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वो उनकी सहायता के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो गया वो व्यक्ति। बताइए, ठीक करा उसने, चट्टान की तरह खड़ा हो गया, ठीक करा। ऐसे गुंडागर्दी कब तक चलेगी इन बजरंग दल वालों की? इनको बजरंग बाण का पाठ तो आता नहीं है, हनुमान चालीसा तो आती नहीं है, और ये बजरंग दल के कार्यकर्ता बनने चले हैं। इनका काम कुछ नहीं है और ये इकट्ठे होकर के कुछ काम नहीं करते हैं। ये जो भी आए थे उसमें बहुत उम्र के लड़के नहीं थे, गुंडागर्दी करने वाले लड़के थे। अगर वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते ऐसे हरकत कभी नहीं करते हो। उन्हें क्या मतलब, कोई भी इस देश में अपना दुकान का नाम कुछ भी रखेगा। हमारे हनुमान जी को बाबा कभी नहीं कहते हैं, वीर बजरंगे बोलते हैं उनको। अब आप कुछ भी नाम रख दो, यह अपनी अपनी अंदर की भावना है। हम प्रभु कहते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई हे परमेश्वर बोलता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनको ये दिक्कत महसूस हो गई वहाँ पर। जब उस व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया तो और भड़क गए वो, और उसने उनको वहाँ से खदेड़ के भगा दिया। तो उनके मन में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया कि हमसे बड़ा कौन पैदा हो गया जो हमको भगा रहा है यहाँ से। बताइए, 2-4 दिन बाद वो व्यक्ति जो है देहरादून से, रुड़की से, कहाँ से लोगों को इकट्ठा करके, व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा इकट्ठा किया गया होगा, सभी इकट्ठा करके आते हैं और उस व्यक्ति को पे हमलावर हो जाते हैं, जो कि पुलिस को लगता है ये सब पता होगा, ये सब होने वाला है करके। तो पुलिस उस व्यक्ति की सहायता न करके वो भीड़ को खदेड़ने में नाकामयाब रहती है वहाँ पर। अगर वो पुलिस वाले उस भीड़ को रास्ते से ही भगा देते तो इतना बड़ा बखेड़ा उत्पन्न नहीं होता। क्या किसी की सहायता करना बहुत बड़ा गुनाह है? ऐसे तो कोई किसी की सहायता इस दुनिया में कोई कभी नहीं करेगा। बताइए, जिसने सहायता करी उसके खिलाफ ही FIR थाने में दर्ज हो गई। जिसने किसी की मदद करी उसके खिलाफ पुलिस वालों ने FIR पता नहीं किस किस धाराओं में लगा दी वहाँ पर। ये न्याय नहीं है, ये बहुत बड़ा उस दीपक नाम के व्यक्ति के संग अन्याय हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसने तो किसी की सहायता करी, उसने कोई ना गुंडागर्दी करी ना कुछ करी। उसने तो उनसे कहा कि यहाँ से आप चले जाइए, उनकी दुकान का नाम है, कुछ भी रखेंगे। उनके धर्म में भी बाबा कहा जाता है, बाबा पीर कहा जाता है, दादाजी को बाबा कहा जाता है। अपने अपने जात धर्म में कोई भी कुछ कह सकता है, अपने अपने हिसाब से इंसान नाम संबोधित कर सकता है। इसी में किसी का कॉपीराइट किसी में नहीं लगा हुआ है कि आप इस नाम को नहीं रखेंगे या उस नाम को नहीं रखेंगे। या सरकार ने इनको सर्टिफिकेट दे रखा है कि जहाँ जहाँ ऐसे नाम है आप जाइए और गुंडागर्दी करिए। उनके खिलाफ कुछ एक्शन ना हो के, उनके खिलाफ जबरदस्त धारा न लग करके उस दीपक कुमार के खिलाफ उर्फ मोहम्मद दीपक के खिलाफ जो है किस किस धाराओं में वहाँ FIR दर्ज हुई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग दीपक कुमार के समर्थन में हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सबको। हिंदू संगठन एक बजरंग दल वालों का नहीं है, सबका हिंदू संगठन है। वो इसको एक कॉपीराइट मान के चले हैं। हिंदू की तो कभी वो सहायता नहीं करते हैं। कहीं हिंदू की लड़ाई हो रही कि वहाँ पर कभी सहायता नहीं करी जाती है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप जो है गरीबों की, असहायों की सहायता कीजिए। किसके घर में किसको क्या ज़रूरत है, घर घर में पूछ के आइए। अगर आप ऐसे बजरंग दल वाले हैं, हमारे वीर बजरंगे तो भगवान राम के भक्त थे। अभी भी हम उनसे कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीड़ा, तो सबकी सहायता करने पहुंचते हैं वो। बताइए, किसी की सहायता ना करके इनका काम है देश में अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी करना, तोड़ फोड़ करना।
मैं तो बजरंग दल वालों से कहूँगी कि आप एक ऐसा अच्छा संगठन बनाइए जिससे कि आप गरीबों की सहायता करें, बुजुर्गों की सहायता करें, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि बजरंगबली का नाम हमारा और रोशन हो, ना कि हमारे वीर बजरंगी का नाम आप समाज में जाके खराब करके आएँ। परेशान कर रहा है। बीच में आकर के उसने कुछ युवकों से कहा कि आप कौन होते हैं नाम बदलने वाले, तो उसी के ऊपर पुलिस वालों ने जो है FIR दर्ज की है, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है। इसका मतलब अब कोई समाज में किसी की कोई सहायता नहीं करेगा, क्योंकि जो सहायता करेगा वही जेल जाएगा, उसी के ऊपर FIR हो जाएगी। सहायता करना एक गुनाह बन गया है। जिस व्यक्ति ने कोर्ट द्वार में एक मुस्लिम व्यक्ति की सहायता के लिए, बीच बचाव के लिए आया, उसको कुछ लड़के बजरंग दल के जो सोशल मीडिया में कहा। हमारे उत्तराखंड में कैसा माहौल हो रहा है, अभी देहरादून में 2 कश्मीर के व्यक्ति जो है अपना ये स्वेटर शॉल बेचने का काम करते थे, उनके संग कुछ व्यक्तियों ने जो है मारपीट करी। क्या ये अच्छी बात है? क्या वीर बजरंगी का नाम आपने इसलिए रखा है कि आप जो है किसी को भी मारपीट करेंगे? वीर बजरंगी तो हमारे प्रभु राम के भक्त थे, वो कभी ना ऐसी बात सिखाते थे, ना उन्होंने कभी ऐसी बात करी। तो आप बजरंग दल का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करिए। उसमें क्या लिखा है? क्रोध को शांत करने की चीज़ वीर बजरंगी लिखी है, उसका तो पाठ आपने कभी किया नहीं होगा, ना आपको बजरंग बाण याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि किसी के भी प्रति आक्रोश मत दिखाइए, किसी के प्रति भी जो है असहिष्णुता का बर्ताव मत कीजिए, सहिष्णुता का बर्ताव कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छी सोच रखिए, भाईचारे का माहौल हमारे उत्तराखंड में बना के रखिए, ना कि यहाँ पर अराजकता का माहौल फैलाइए। इससे जो है हमारे प्रदेश की छवि खराब हो रही है, हमारे प्रदेश का नाम और प्रदेशों में जा रहा है। जिसको देवभूमि कहा जाता है वो देवभूमि ना होकर के अब दानव भूमि बनती जा रही है।